की डेट में अगर मैं कोर्ट्स में देख रही हूं, कोर्ट्स में डाइवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है जो जज आ रहा है उसको महिला कोर्ट में बिठा दो और म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स करता जाए। रिटेल से होलसेल में आ गया है। मेरे पास एक लड़की आई, मैडम डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा आलू प्याज नहीं है, कितने में करा दोगे? मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, कितने में करा दोगे? मैंने कहा मैं कपड़े नहीं बेच रही हूं। मैंने कहा डाइवोर्स क्यों चाहिए? मैडम बाथरूम में वाइपर नहीं मारता। मैंने कहा और? कहते मैम गीला टॉवल बेड पर रखता है। सच्ची घटना है। मैंने कहा और? कहते 3 दिन नहाता नहीं है। मैंने कहा बेटा उसके मां को लेकर आना, डाइवोर्स क्यों चाहिए? मम्मी समझाएगी ना, बेटा साफ सुथरा रख। यानी इतने ट्रिवियल बातों पे डाइवोर्स हो रहे हैं। मैं जहां रहती हूं वहां से 4 घर छोड़कर, इट वॉज सैड। हम उनकी शादी में गए, छठे दिन फोन आ गया कि मलेशिया घूमकर वापस आए हैं, लड़का अपने घर लड़की अपने घर। क्यों? लड़की कहती है आई डिड नॉट लाइक हिम। हमने म्यूचुअल कंसेंट से उनका डाइवोर्स कराया। ये सच्ची घटनाएं हैं। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आज की डेट में हम लोग भूल गए हैं कि आई मी माई सेल्फ, और मिंत्रा अमेज़न तो है ही, और नेटफ्लिक्स और इंस्टा भी है, लेकिन इसके अलावा एक वर्चुअल वर्ल्ड के अलावा एक रियल वर्ल्ड है जहां हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। लड़का लड़की खाना बनाना नहीं सीखेंगे तो भैया अपना पेट भी तो है, शादी के बाद खुद का ही भर लेना, पर खाना बनाना सीखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और लड़कों को भी देखना पड़ेगा, घर की प्रिंसेस को शादी से पहले प्रिंसेस थी, बाद में तुम दासी बनाकर नहीं रख सकते। यू हैव टू बैलेंस। और ये बैलेंस कहां से आएगा? आखिरी 1 मिनट में, अगर आप कोई भी जो आपके घरों में विवाह होता है, शादी होती है, पंडित जी को बोलो, पंडित जी आप संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे हो, साथ में हिंदी में बता देना। जब मैंने हिंदी के ये 7 वाउस पढ़ी, कैन यू इमेजिन, आई थॉट ऑफ राइटिंग अ बुक एंड गिविंग इट टू द जजेस कि भैया ये वाव पढ़वा देना। एंड देन वी आर राइटिंग अ बुक, इट्स टाइम टू मैरी अगेन, मैरी अगेन इन हिंदी, ताकि हम समझें कि हम क्या मंत्र पढ़ रहे हो, क्या वाउस पढ़ रहे हैं। ये अगर पढ़ते हो, करते हो, बिलीव मी योर लाइफ विल बी मच हैप्पियर। मैं सिर्फ 7 वाउस बता के अपनी बात समाप्त करती हूं। जब शादी होती है, लड़का लड़की अग्नि के आसपास बैठते हैं, वहां पर जो लड़की 7 प्रॉमिसेस लड़के से लेती है। पहला प्रॉमिस वो लड़के को बोलती है कि जो भी आप काम करोगे, जो भी आप अच्छा काम करोगे, धर्म का काम करोगे, आप मुझे इसमें इन्वॉल्व करोगे, अपनी सहभागी बनाओगे, आप स्वीकार करते हो, मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड आकर बैठती हूं, आपके दिल के पास बैठती हूं। लड़का कहता है स्वीकार है। दूसरा, लड़की कहती है कि जैसे आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हो, ऐसे ही आप मेरे पेरेंट्स को भी रिस्पेक्ट करोगे। अगर आप स्वीकार करते हो, मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड आकर बैठती हूं। लड़का कहता है स्वीकार है। तीसरा, लड़की कहती है मेरे तीनों अवस्थाओं में, स्टेजेस में, युवा अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धा अवस्था में, यानी यंग टाइम्स और एडल्ट टाइम्स और ओल्ड टाइम्स में आप मेरा ध्यान रखोगे। आप स्वीकार करते हो। लड़का कहता है, लड़की आकर लेफ्ट को बैठती है। चौथा पॉइंट, लड़की कहती है अब तक मटर गश्ती करते थे, यहां वहां घूमते थे, घर परिवार का खर्च कमाने का आप पर कोई दायित्व नहीं था, अब आपको कमाना पड़ेगा, आपको घर परिवार चलाना पड़ेगा। अगर आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड आकर बैठती हूं। लड़का कहता है। पांचवा,
लड़की कहती है कल को जो आप खर्च करोगे, कहीं प्रॉपर्टी लोगे, दुकान लोगे, मकान लोगे, खर्च करोगे, परिवार बढ़ेगा, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे आप मुझे उसमें इन्वॉल्व करोगे ताकि घर में भी मेरा सम्मान हो और मेरी सहभागिता बढ़े। क्या आप स्वीकार करते हैं? लड़का कहता है बाद में पूछूंगी। उसके बाद अगले दो भी हैं, ध्यान रखो, अगले दो भी हैं। लड़की कहती है जब मैं अपनी मायके में बैठूंगी, जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठूंगी, आकर आप मेरी बेइज्जती नहीं करोगे, मेरी बात को काटोगे नहीं, तुझे कुछ नहीं पता, चल उठ, ये सब नहीं करोगे, आप मुझे मेरे मायके में मेरी फ्रेंड्स के बीच में सम्मान दोगे। क्या आप स्वीकार करते हो? और आखिरी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, सबकी आवाज चाहिए इस पे। लड़की कहती है मेरे अलावा जब मुझसे आपकी शादी हो जाएगी, मेरे अलावा आप हर लड़की को अपनी माँ और बहन के समान मानोगे। क्या आपको स्वीकार है? ऐसा ऐसा कहकर हिंदू मैरिज में, भारतीय मैरिज में ये सारे जो प्रॉमिसेस लड़का देता है, फिर ये सारे प्रॉमिसेस लड़की देती है और विवाह संपन्न हो जाता है। एक और आखिरी चीज, कन्यादान। फॉरगेट द वर्ड कन्यादान, भूल जाओ, वी डोंट लाइक दिस वर्ड। आप कह दो कि मेरी बेटी आज से उस घर की बेटी हुई, ऐसा मान लो। लेकिन हर लड़का अपने फादर इन लॉ को 3 अंडरटेकिंग्स, 3 प्रॉमिसेस देता है। उस समय फादर कहता है मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। लड़का 3 प्रॉमिसेस देता है। पहला कहता है मैं लाइफ लॉन्ग इसका भरण पोषण करूंगा, मेंटेन करूंगा, पैसा दूंगा। दूसरा वो कहता है मैं इसकी रक्षा करूंगा। तीसरा वो कहता है मैं इसका सम्मान करूंगा। ऐसा कहकर पिता बेटी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे देता है। कोर्ट्स आपको कोर्ट के अंदर इन तीनों में से सिर्फ एक चीज देती है, मेंटेनेंस। रक्षा नहीं देती, सम्मान नहीं देती। इसलिए जब भी शादी घर में हो किसी की भी, पंडित जी को कहो पंडित जी संस्कृत में बोलो, हिंदी में साथ बोलो, and tell your parents on every marriage anniversary, call the same पंडित जी, उन्हें कहिए हिंदी में इसको दोबारा दोहराइए। घर के आधे डिस्प्यूट्स सॉल्व हो जाएंगे और लड़के और लड़कियां शादी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। यही है भारतीय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद।